स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, जो आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स को कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करते हैं, या कह लो कि जो आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज़ द सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक स्ट्रीमलाइन कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर एस के नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया स्ट्रीमलाइन को। ठीक है, अच्छा, इस स्ट्रीमलाइन के साथ हमारे पास सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल एलिमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको डी ए के नाम से डिनोट किया है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है, तो इसको भी डी ए के नाम से डिनोट किया है। ठीक है, पी जो है स्टूडेंट्स प्रेशर फोर्स है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया में एंटर होगी प्रेशर फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू डी ए। ठीक है, here dA is the area and P is the pressure force। तो स्टूडेंट्स, जो प्रेशर फोर्स होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, या कह लो कि एलिमेंट के टुवर्ड्स होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वही प्रेशर फोर्स हो, यहाँ पर उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है थोड़ी सी चेंज जो है वो कंसीडर हो रही है। तो जो स्टूडेंट स्मॉल चेंजिंग्स कंसीडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्टली टेलर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो ये जो इक्वेशन प्रेशर फोर्स है यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है, ये डी ए के अलावा ये इतनी प्रेशर फोर्स है, तो ये जो प्रेशर फोर्स है ये टेलर्स इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट हुई है। ठीक है, जो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जब ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अप्लाई होगी तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दैट एरिया। यहाँ पर भी एरिया डी ए था, तो प्रेशर फोर्स विल बी मल्टीप्लाई बाय डी ए। ठीक है, ये भी नॉर्मल होगी एलिमेंट पे। हमेशा स्टूडेंट जो प्रेशर फोर्सेस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, हियर डी एस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, डी एस इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया। डी एस इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज़ द इंक्लिनेशन एंगल। यहाँ पर स्टूडेंट्स वेट अटैच है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और वेट जब अटैच है तो वेट का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, वेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, और एरिया क्या है हमारे पास, डी ए मल्टीप्लाई बाय डी एस, और हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटी क्या है, जी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट आ गई। अच्छा, फिगर के मतलब सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। पॉइंट्स दे के ये जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई हैं ये 1 2 3 पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, एफ़ कैलकुलेट करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके इक्वल होता है, इसमें एफ़ किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए एक्स। ठीक है, तो एम एफ़ यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ़ इज़ द सम ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। एफ़ क्या होगा, एफ़ होगा सम ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। तो एफ़ में क्या किया आपने, एफ़ की जगह पे सारे प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को सम अप कर लिया। यहाँ पर एक तो ये फोर्स अप्लाई हुई थी एरिया पे पी इंटू डी ए, फिर दूसरी फोर्स ये अप्लाई हुई थी, इसको सम अप किया है। नेगेटिव साइन इसलिए है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर
जब एंगल थीटा था तो आप अगर रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें रो इंटू जी इंटू डी इंटू ए डी एस इसके साथ और पी डी ए के साथ, तो यहाँ पर अगर आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास जो होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा का हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो थीटा के साथ दो तरह के कंपोनेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा रो इंटू जी डी ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, दैट विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास आपको पता है, मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एरिया सब्स्टिट्यूट किया, डी ए इंटू डी एस मल्टीप्लाई बाय ए एस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्दर ए एस जो है, ए एस इज़ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेलरेशन को स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी स्टूडेंट्स जो सिलेंडर के साथ जो है वेलोसिटी अटैच, वो वाली वेलोसिटी, ठीक है। और दैट इज़ द सम ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। इन दोनों का सम अप होती है एक्सेलरेशन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, अगर इन केस अगर आपके पास स्टडी फ्लो है तो डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इन दिस केस दिस पार्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो और ये वाला पार्ट आपके पास रह जाएगा, ठीक है। इसमें डी एस बाई डी टी को इक्वेट करेंगे वी के इक्वल, ठीक है। आपने ये दोनों टर्म जो हैं इधर सब्स्टिट्यूट कर ली। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने, ठीक है। ये दोनों टर्म्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हैं आपने। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की है फर्दर, ठीक है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूशन की है, तो आपके पास ये अपकमिंग इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्दर आपने डिवाइड किया है रो इंटू डी एस डी ए पे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसके ऊपर डिवाइड किया आपने, तो आपके पास ये अपकमिंग इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आप इस फिगर में गौर करें, यहाँ पर जो एंगल है डी जी, यहाँ पर क्या होगा, डी इज़ दी एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और ये जो लाइन है इसके साथ एंगल जो होगा वो डी जी होगा, तो इसलिए यहाँ पर रिप्लेस किया है डी सी कॉस थीटा को रिप्लेस किया डी जी बाय डी एस के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लाइन एक ड्रॉ करो इसके साथ और यहाँ पर बेस बनाओ, तो यहाँ पर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू डी जी बाय डी एस, ठीक है। तो कॉस थीटा को हमने इससे रिप्लेस कर लिया है। बाकी जो फर्दर एक स्टेप यहाँ पर ये किया है कि पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में तब्दील किया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स क्यों किया है, ऐसे इसलिए किया है स्टूडेंट्स क्योंकि ऑल पैरामीटर्स आर डिपेंडिंग ऑन एस, सो वी कैन चेंज पार्शियल डेरिवेटिव टू एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसलिए हमने इसको चेंज किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो आपके पास डी पी बाई रो प्लस जी इंटू डी जी प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू ज़ीरो आ गए। दिस इज़ योर आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। That clear, students?